चलिए देखिए, अभी मैं क्या कह रहा था उसी ट्रायंगल से, कि मैंने क्या किया है, इसी ट्रायंगल के क्या किया है मैंने, इसी ट्रायंगल का मैंने AC निकाल दिया है। आपको AC की वैल्यू आपको निकाल दिया। अगर मैं इसके एरिया की बात करूंगा तो आप कहेंगे हाफ, हाफ के साथ बेस हमारा कितना है 8 है, और हाइट मैंने क्या निकाला AC की वैल्यू 4√5 है। ठीक है, चलिए इसी को ध्यान से और देखेंगे कि अगर मैंने बात कर रहा हूं सिर्फ इस वाले ट्रायंगल की, ACD ट्रायंगल की बात कर रहा हूं, मैं C से इस पर कोई एक वर्टेक्स ड्रॉ कर देता हूं, लाइन AD पर मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दिया, AD पर ड्रॉ कर दिया, C से M, मैंने C से M ड्रॉ कर दिया। ठीक है, तो इस वाले ट्रायंगल में मैं इसको लिख सकता हूं हाफ इंटू इस वाले एरिया, कौन से ट्रायंगल ACD में ही मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, हाफ बेस इक्वल टू हमारा AD इंटू हाइट हमारा कितना हो जाएगा CM। मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ इस चीज को। क्या कर सकता हूँ, मैंने इसी ट्रायंगल को दो तरीके से निकाला है। पहले तो यहाँ से AC निकाल लिया, AC से मैंने एरिया निकाल दिया, और उसको इस तरीके से लिख सकता हूँ कि हाफ बेस इंटू हाइट, ये भी होता है। मैं क्यों कर रहा हूँ उसका रीजन आपको पता चल जाएगा। देखिए हाफ से हाफ कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पर क्या बचा 8 इंटू 4√5। आपको यहाँ पर दिख रहा है AD की वैल्यू कितना दे रखा है, 12 दे रखा है। CM मुझे क्या निकालना है, CM की वैल्यू आप निकाल लेंगे यहाँ से। CM इक्वल टू हो जाएगा 4 से अगर कट कर देंगे, 2 बार में चला गया और ये 3 टाइम्स में चला गया, तो ये हो जाएगा 8/3√5 हमारा CM आ गया। देखिए मुझे BC निकालने के लिए डायरेक्ट नहीं निकल सकता है, उसके लिए पूरी सेटिंग करनी पड़ेगी, तभी जाकर BC निकलेगा। आपको क्या मिल गया, ये CM की वैल्यू मिल गया, 8√5 मिल गया। आप इसी तरीके से आइसोसेलेस ट्रेपेजियम है, तो क्या B से भी अगर मैं वर्टेक्स ड्रॉ कर दूं AD पर, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं, तो क्या हमारा B से N जो है, ये भी हमारा क्या हो जाएगा 8/3√5, क्या है दोनों बराबर हो जाएगा। तो मतलब ये किसके बराबर हो गया, ये BN के बराबर भी हो गया। ये हो जाएगा BN। ओके, ये BN के बराबर भी हो जाएगा। यहां तक अगर किसी को डाउट ना हो तो बताएं। ठीक, अभी मैं क्या करता हूं कि मुझे BN पता चल गया, AB पता चला है, मुझे AN पता चल सकता है क्या। मैं क्या कर रहा हूं, एक ट्रायंगल आप यहां पर ध्यान दीजिएगा कि मैं इस वाले ट्रायंगल की बात कर रहा हूं। मैंने बोला था ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। आपको ये देखिए, ये A है, ये N है, और ये B है। ठीक है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। BN की वैल्यू दे रखा है 8/3√5। आपको AB की वैल्यू A दे रखा है। आप पाइथागोरस लगाकर यहाँ से क्या कर सकते हैं, आप AN की वैल्यू निकाल सकते हैं। AN इक्वल टू कितना आ जाएगा, आप AN निकालेंगे तो ये हो जाना है 16/3। पाइथागोरस लगा दीजिएगा भाई, 8 का स्क्वायर माइनस 8/3 √5 का होल स्क्वायर लगा देंगे, इक्वल टू AN रख देंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा। आप उसको सॉल्व करेंगे तो AN की वैल्यू कितना आ गया 16/3। और ये AN जो है, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम में AN जो है यहाँ से MD के बराबर भी होता है, तो ये MD के बराबर भी होगा। आइसोसेलेस ट्रेपेजियम का कॉन्सेप्ट मतलब सेमी सर्कल में आइसोसेलेस ट्रेपेजियम क्या कर दिया है, हमको इंट्रोड्यूस कर दिया है। तो मतलब दोनों कॉन्सेप्ट अब लेकर चलना पड़ेगा। आपको क्या मिल गया है, आपको क्या मिल गया, AN और MD की वैल्यू मिल गया है। ठीक है, 16/3 आपको मिल गया है। तो आपको क्या कर सकते हैं, मुझे BC निकालना है। आपको मुझे BC निकाल कर देना है। BC की जगह मैं क्या NM निकाल दूं तो चल जाएगा। BC की जगह मैं NM निकाल दूं, दोनों तो सेम है। ये देखिए, मैं BC की जगह पर क्या कर देता हूँ, NM निकाल लेता हूँ। तो NM निकालने के लिए क्या कर सकता हूँ, NM निकालने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर देखिए कि मैं क्या कर दूँ। NM निकालने के लिए मैं करूँगा कि N
एम इक्वल टू ए डी माइनस ए एन माइनस एम डी कर दूं तो आपको क्या निकल जाएगा, एन एम की वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, तो मैं करता हूँ ए डी कितना दिया है, ए डी दिया है 12 माइनस ए एन की वैल्यू आपने कितना निकाला है, आपने निकाला है 16/3। ठीक है, और एम डी भी सेम है तो मैं यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो ये देखिए फर्दर सॉल्व करूँगा यहाँ पर तो ये हो जाएगा 12 माइनस 32/3, ये एन एम इक्वल टू निकल जाएगा। तो एम एन इक्वल टू बी सी इक्वल टू, अगर मैं फर्दर सॉल्व करूँगा 12 36 माइनस 32 मतलब 4/3 हमारा आंसर आ जाएगा। 4/3 हमारा आंसर आएगा। एक मिनट रुकिए, चैट ले दीजिए। प्रीशा आद्या 4/3 सभी का आंसर आया। कोई डाउट है इस क्वेश्चन में? मैंने बोला था ये क्वेश्चन क्या है, आपको देखने में लग रहा है कि इजी होगा, 1 लाइन का होगा, पर नहीं। इसमें क्या है, सेमी सर्कल के अंदर क्या है, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम के कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस कर दिया था। ठीक है, तो मुझे एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना पड़ा। एरिया ऑफ ट्रायंगल से निकालने के बाद वहां से मुझे ये हाइट CM निकालना पड़ा। CM जो है हमारे BN के बराबर होता है, तो BN भी हमको हाइट मिल गई। आप वहां से क्या करेंगे, BNA में ट्रायंगल में आप पाइथागोरियन फॉर्मूला लगा देंगे, तो वहां से आपको AN की वैल्यू मिल जाएगी। AN और MD क्या है, बराबर होंगे आइसोसेलेस ट्रेपेजियम में। तो यहाँ पर आपको क्या हो गया, AN और MD की वैल्यू मिल गई। आपको BC निकालना है, BC ना निकाल कर आप क्या कर दीजिए, MN निकाल दीजिए, क्योंकि दोनों बराबर ही होगा। आप MN निकालने के लिए क्या कर देंगे, AD माइनस AN माइनस MD कर देंगे, तो आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पर से आपको MN मिल जाएगा जो कि BC के बराबर है। आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4/3। ठीक, कोई डाउट नहीं है ना? अगर किसी का कोई डाउट हो तो बताएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर, नहीं है तो आइए ये क्वेश्चन देखिए। ये है क्वेश्चन 2017 मेंस का क्वेश्चन है। मेंस का क्वेश्चन है, आपको फेसबुक पर भी बहुत सारे ये क्वेश्चन, आपको ऐसे जितने भी मैंने पढ़ाए हैं, आपको फेसबुक पर या किसी न किसी बच्चे का डाउट हमेशा रहता है इस टाइप के क्वेश्चन में। आपको PQ क्या दे रखा है, मैं थोड़ा नेमिंग कर देता हूँ, देख लीजिए नेमिंग क्या है। ये P है, ये Q है, और ये कितना है, R है। ठीक है, और ये इंटरसेक्शन पॉइंट यहाँ पर जो सर्कल, सेमी सर्कल का, ये S है। ठीक, आपको PQR जो दे रखा है ये 90 डिग्री दे रखा है, यहाँ पर 90 डिग्री दे रखा है। आपको क्या दे रखा है, PQ की वैल्यू दे रखा है 35 सेंटीमीटर। ओके, QS आपको दे रखा है, QS दे रखा है। मैं यहाँ से क्या करता हूँ, एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, एक ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ पर परपेंडिकुलर। तो ये आपको परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, तो इसकी वैल्यू मुझे क्या दे रखा है, QS 28 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है, बात समझ में आया? और उसके बाद क्या दे रखा है, PQR, अच्छा ये 900 नहीं 90 डिग्री था। ठीक है, मुझे SR फाइंड करना है, S और R की वैल्यू मुझे फाइंड करना है। क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए क्या कर सकते हैं इसके अंदर। मैं इस बड़े वाले फिगर में देखता हूं कि अगर ये 90 डिग्री है, तो इसका मतलब अगर मैं इसे थीटा ले लूं, तो क्या ये एंगल हमारा 90 माइनस थीटा हो जाएगा क्या? ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा। कौन सा, ये वाला, जिसको मैं आपको हाईलाइट कर रहा हूँ। कौन से बड़े ट्रायंगल PQR में बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो आपको क्या दिख गया, ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा दिख गया। ठीक, चलिए सिमिलरली अब मैं बात करता हूं इस छोटे वाले ट्रायंगल में। आप ध्यान दीजिए, छोटे वाले ट्रायंगल में आपको ये दिख रहा है, कौन से ट्रायंगल में, PSQ। PSQ में आप ध्यान दीजिए कि ये 90 डिग्री है, यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉन है, तो ये कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। ठीक है, अगर ये 90 डिग्री है और P हमारा जो है 90 माइनस थीटा है, तो इसका मतलब जो ये हमारा
एंगल है, ये एंगल है, ये हमारा कितना हो जाएगा, ये एंगल हो जाना चाहिए। ठीक है, किसी को कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है, डाउट नहीं है तो मैं क्या करता हूँ कि मैं एक ट्रायंगल बाहर निकालता हूँ। कौन सा ट्रायंगल बाहर निकालना हूँ, ये देखिए पी क्यू एस। पी क्यू एस कहाँ है, पी क्यू एस को मैं बाहर निकाल लेता हूँ। ये लीजिए, बाहर मैंने निकाल कर रख लिया। ठीक है, तो एस पर परपेंडिकुलर है हमारा, तो यहाँ पर एस हो गया। ठीक है, अब मैं क्या कह रहा हूँ कि ये हमारा क्या हो जाएगा, क्यू हो गया, और ये हमारा पी हो गया। आपको पी क्यू की वैल्यू दे रखा है 35 सेंटीमीटर, क्यू एस दे रखा है आपको 28 सेंटीमीटर। क्वेश्चन के अंदर ही दे रखा है क्यू एस 28 सेंटीमीटर। तो ये बताइए पी एस कितना हो जाएगा, तो पाइथागोरियन फॉर्मूला लगाइए या ट्रिपलेट लगा दीजिए। ठीक है, तो ट्रिपलेट अगर लगाएंगे या पाइथागोरस लगाएंगे 3 4 5 का, तो यहाँ से देखिए 5 हाइपोटेन्यूस जो है हमारा 7 से मल्टीप्लाई कर 35 रखा हुआ है, तो क्या हमारा ये 4 जो है इसमें भी 7 से मल्टीप्लाई कर रखा है क्या, तो आप कहेंगे हाँ 28 रखा हुआ है। तो ट्रिपलेट से हमारा इसमें भी 7 से मल्टीप्लाई कर रख देंगे, तो 21, तो हमारा तीसरी साइड आ जाएगी 21 सेंटीमीटर। हमारा क्या आ गया, पी एस की वैल्यू। कोई डाउट है? देखिए ट्रिपलेट का यूज यहाँ पर हो गया। राइट एंगल ट्रायंगल है तो जाहिर सी बात है कोई ना कोई ट्रिपलेट जरूर बन रहा होगा। ठीक, अभी मैं क्या कहता हूँ कि आपको एक चीज सिमिलरिटी दिखाता हूँ। कहाँ पर दिखाता हूँ, कौन कौन से ट्रायंगल के अंदर, कि आपको मैंने एक ट्रायंगल ये बनाकर दिखा दिया। देखिए मैं यहाँ पर दो ट्रायंगल दिखा रहा हूँ। ठीक, ये ट्रायंगल है, मैंने इसको रखा है, ये है P, ये है S, और ये है हमारा Q। दूसरा ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ मैं, क्या है, Q S R, Q S R। देखिए अब मैं क्या कह रहा हूँ, पी एस आपको कितना दिया हुआ है, पी एस मैंने निकाल रखा है। आपको यहाँ पर देखिए कि ये दोनों क्या है, एक दूसरे से सिमिलर है। कैसे सिमिलर है, आपको यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पी दिख रहा है 90 माइनस थीटा, और आपको क्यू दिख रहा है क्या पर, क्यू क्या है, ये देखिए यहाँ पर ये 90 हो गया, ये थीटा है। मैं आपको यहाँ पर इसको अलग कलर से दिखा देता हूँ कि ये वाला जो है हमारा, ये वाला है, ये कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा। कौन से एंगल की, इस वाले ट्रायंगल की। मैं किसकी बात कर रहा हूँ, ये इस वाले की। कि ये थीटा है, ये 90 डिग्री दिया हुआ है, तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा। तो आपको क्या दिख रहा है, मैंने बात किया पी एस क्यू की। एस पर हमारा परपेंडिकुलर 90 डिग्री है, एंगल पी हमारा कितना है, एंगल पी इस वाले में देखिए कि यहाँ पर दिया हुआ है 90 डिग्री, ये है हमारा 90 माइनस थीटा। क्यू आपको क्या दे रखा है, थीटा दे रखा है। एंगल क्यू अगर आगे क्यू एस आर में आएंगे तो एंगल क्यू जो है हमारा कितना है 90 माइनस थीटा, और आर, आर क्या है, थीटा। ठीक है, आपको क्या है, ट्रिपल ए की प्रॉपर्टी, एंगल 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 की आपको प्रॉपर्टी लग गई। कौन सी प्रॉपर्टी, ए, ए और ए से क्या है, ये सिमिलर हो गया। सिमिलरिटी आपको दिख गया। सिमिलरिटी दिखता ही आप क्या कहेंगे, मुझे पी एस की वैल्यू कितना दे रखा है, पी एस आप कहेंगे 21 सेंटीमीटर मैंने निकाला है। उसके बाद एस क्यू आपको दे रखा है 28 सेंटीमीटर। ठीक, आपको क्या दे रखा है, क्यू एस की वैल्यू दे रखा है कितना, ये दे रखा है 28 सेंटीमीटर। मुझे एस आर निकालना ही था, एस आर की बात कर रहे हैं ना, ये मुझे एस आर निकालना था। तो एस आर निकालने क्या कर सकता हूँ कि पी एस बाई क्यू एस, दोनों बराबर जब सिमिलरिटी है तो क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। क्यू एस इक्वल टू आ जाएगा एस क्यू डिवाइडेड बाई एस आर, दोनों क्या है, बराबर होंगे। आपको पी एस दिख रहा है 21, क्यू एस दिख रहा है 28, एस क्यू फिर से दिख रहा है 28, आपको क्या दिख रहा है, एस आर दिख रहा है। एस आर निकलेगा, आप यहाँ से कट कर देंगे 7 3 जा, आपको यहाँ दिया 7 4 जा, आपको आ जाएगा एस आर की वैल्यू आ जाएगा
ये 28 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 7 3 जाए, सॉरी ये 7 3 जाए, हाँ ये 3, आपको वैल्यू आएगा 112 बाई 3। और इसको फर्दर लिखना चाहेंगे तो 37 होल 1 बाई 3 सेंटीमीटर आपको एसआर की वैल्यू मिलेगी। 37.33 त्रिशा आद्या। ठीक, क्वेश्चन टफ हो गया क्या? बाकी लोगों के आंसर आना बंद हो गए। कई देखिए क्वेश्चन कुछ खुद का फ्रेम किया हुआ नहीं है। 2017 में ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे और एट रैंडम बच्चों के सामने आ गए थे ऐसे क्वेश्चन। तो बच्चे तो सोच रहे थे कि भाई ट्रिक से सारे हो जाने चाहिए, पर आप देखिए इस क्वेश्चन में ट्रिक नहीं लगा, मतलब बेसिक वही सिमिलरिटी हमको लगानी पड़ी है। तो आप मेंसुरेशन के साथ साथ ज्योमेट्री के भी कॉन्सेप्ट को भी सीखते चल रहे हैं। मैं साथ साथ में ज्योमेट्री को भी लेकर चल रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि आप लगे हुए हैं और सिर्फ मेंसुरेशन ही देख रहे हैं। ठीक है, आप क्या है इसके साथ साथ ज्योमेट्री के भी कुछ कॉन्सेप्ट्स को आप देखते चल रहे हैं। मतलब मेंसुरेशन ज्योमेट्री दोनों कॉम्बो चल रहा है। जब मैं ज्योमेट्री स्टार्ट करूंगा तब आपको वहां पर इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यहाँ पर जैसे मैंने आपको सिमिलरिटी एक पार्ट बताया सिमिलरिटी, उसी तरीके से वहां पर भी सिमिलरिटी दिखाऊंगा, मिड पॉइंट आएंगे, सारी चीजें आएंगी, तो मैं आपको वहां पर बताऊंगा, तो आपको इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। क्वेश्चन समझ में आया आपको? क्वेश्चन काफी अच्छा था। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे दिखने को नहीं मिल रहा है, ऐसे दिख आप देख कर नहीं बता सकते थे कि इसका आपको ऐसे आंसर आ जाएगा। आपको ऐसे इसका आंसर आपको नहीं दिखेगा। ठीक, कोई डाउट है? चलिए, आपको एसआर मिल गया है, आपको सारी चीजें मिल गई हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, एक और क्वेश्चन आज के मेंसुरेशन का वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन एक और है, जो कि आपका एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्या क्या है कि एबीसी एक ट्रायंगल है। तो मैं यहाँ पर रख देता हूँ, एक नेमिंग कर देता हूँ, ये ए है, ये बी है और ये सी है। ठीक, एबीसी ट्रायंगल हो गया। ठीक, अभी मैं क्या कह रहा हूँ कि AC जो है 11 सेंटीमीटर आपको दिया हुआ है, तो ये मैं रख दिया 11 सेंटीमीटर। ओके, BC आपको क्या दे रखा है 13 सेंटीमीटर, मैंने 13 सेंटीमीटर यहाँ BC रख दिया। ओके, और AB आपको दिया हुआ है स्टार्टिंग में यहाँ 20 सेंटीमीटर, तो ये 20 सेंटीमीटर। ये तो विषम बाहु त्रिभुज बन गया, और विषम बाहु त्रिभुज बन गया तो विषम बाहु त्रिभुज का मुझे एरिया फिर निकालना पड़ेगा। ठीक, चलिए अच्छी बात है। अब देखते हैं, फाइंड द रेशियो ऑफ सेमी सर्कल, find the ratio of semicircle inscribed in triangle ABC whose diameter ratio find radius होगा, सॉरी ये रेडियस रेशियो कह रहा था। ठीक, क्वेश्चन में थोड़ा सा टाइपिंग एरर था। रेडियस ऑफ सेमी सर्कल इंस्क्राइब्ड इन ट्रायंगल एबीसी हुज डायमीटर लाई ऑन AB, जिसका डायमीटर AB साइड भुजा पर है, और टेंजेंट टू AC एंड BC। ठीक है, तो आपको यहाँ पर एक अंदर आपको दिख रहा है क्या, एक सेमी सर्कल ड्रॉ किया गया है। चलिए, सबसे पहले तो आप काम कीजिए क्या कि पहले विषम बाहु त्रिभुज दिख गया है, तो विषम बाहु त्रिभुज का मुझे क्या करना है, तो मुझे इसका एरिया निकाल लेते हैं। सबसे पहले मैं इसका क्या करता हूँ, एरिया निकाल लेता हूँ। एरिया निकालने के लिए मैं क्या करूँ, पहले एस निकालता हूँ। फॉर्मूला होता है हीरोज फॉर्मूला, एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी होगा। ठीक है, तो मैं पहले एरिया निकालता हूँ, तो 11 प्लस 13 प्लस 20 डिवाइडेड बाई 2, तो आपको क्या निकल जाएगा, ये निकल जाएगा 22 सेंटीमीटर। अब आप इसका एरिया निकाल दीजिए। एरिया निकालेंगे ब्रैकेट में हीरोज फॉर्मूला एक बार फिर से लिख देता हूँ, एस एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी। ठीक है, एस आपको 22 मिल गया है, एस माइनस ए आपको करेंगे 11 मिल जाएगा, और ये 9 मिल जाएगा, और ये 2 मिल जाएगा। ठीक,
अगर मैं इसको एरिया हो गया, अगर मैं एरिया फर्दर सॉल्व करके निकालूंगा तो आपको क्या दिखेगा, 11 इंटू कॉमन निकाल दिया है, 2 कॉमन निकाल दिया और ये 3 कॉमन निकाल दिया, तो 66 सेंटीमीटर स्क्वायर हमको एरिया मिल गया। किसका, विषमबाहु त्रिभुज जो एबीसी का एरिया मुझे मिल गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी मुझे मिल गया। अच्छा, अब मुझे एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी मिल गया है तो मैं एक चीज ये लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, ट्रायंगल एबीसी का एरिया इक्वल टू, थोड़ा सा ध्यान दीजिए यहाँ पर मैं कुछ, ये देखिए इसका सेंटर है सेमी सर्कल का, सेमी सर्कल का अगर ये सेंटर है तो मैंने क्या किया है, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया यहाँ पर और एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया है एसी पर। ठीक, और मैंने एक वर्टेक्स सी से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दिया है एबी पर परपेंडिकुलर। किसी को कोई डाउट तो नहीं है, ये पॉइंट ओ है। ठीक, तो मैं क्या कह रहा हूं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल दिख रहा है तो मैं कह सकता हूं कि ट्रायंगल ए ओ बी का एरिया और यहाँ ए ओ सी का एरिया, ए ओ सी का एरिया प्लस ट्रायंगल बी ओ सी का एरिया, दोनों को ऐड कर देंगे तो ये क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी है। ठीक है, तो आपको ये 66 सेंटीमीटर दिखा हुआ है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ सी निकालना है तो आप कहेंगे हाफ, बेस कितना है 11 है और हाइट हमको नहीं पता है, हाइट को क्या है, ये आर है क्या, ये भी आर है, तो आप कर देंगे आर प्लस हाफ, बी ओ सी में जाएंगे, बेस कितना है 13 है और हाइट की जगह रेडियस आर है। आप इसको फर्दर सॉल्व कर देंगे तो यहाँ पर से आप देखिए क्या हो जाएगा, 1/2 आर कॉमन ले लीजिएगा, ब्रैकेट में बचेगा ये 24 और ये बचेगा 66, 2 से कैंसिल आउट कर दिया 12 टाइम्स में, 6 से कैंसिल आउट कर दिया 2 टाइम्स में, 6 से कैंसिल आउट हो गया 11 टाइम्स में। आप फर्दर देखेंगे तो आर इक्वल टू आ जाएगा 11/2। आप इसको फर्दर लिख सकते हैं 5.5 सेंटीमीटर, 5.5 सेंटीमीटर इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। डाउट है किसी को, सर इसमें कॉन्ग्रुएंसी का कॉन्सेप्ट भी था। हाँ ठीक है, कॉन्ग्रुएंसी भी लगा सकते थे, उससे भी आप सॉल्व कर सकते हैं, आप उससे भी सॉल्व कर सकते हैं। एक तरीका और भी हो सकता है कि आप हाइट निकाल कर सॉल्व कर सकते हैं इसका, आप इसका हाइट भी निकाल कर वहां से भी सॉल्व कर सकते थे इसको, वहां से भी हो जाता, कोई प्रॉब्लम नहीं था। ठीक है, चलिए आज के रेगुलर क्लास को यहीं पर स्टॉप करते हैं। अच्छा, मैंने बोला था आपको, व्हाट्सअप किया था कि प्रैक्टिस बैच जो कल नहीं हुआ था, आज 2 प्रैक्टिस बैच बैक टू बैक होंगे। ठीक है, तो उसके लिए रेडी रहिएगा, अभी थोड़ी देर में आपको लिंक फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो इसी लिंक से थ्रू आप क्या करिएगा, फिर से लॉगिन हो जाइएगा, लॉगिन होने के बाद प्रैक्टिस बैच आज मान के चलिए फिर से लेंदी चलेगा, तो जितना अभी क्लास चला है उतनी प्रैक्टिस बैच भी चला है। 2 प्रैक्टिस बैच जिसमें मैं CPOSI का क्वेश्चन भी लिया हूँ और एक सीजीएल का भी पेपर सेट लिया हूँ। ठीक है, दोनों को मैं मिक्स कराकर करूँगा। चलिए मिलते हैं अभी प्रैक्टिस बैच में आप लोगों से, अगर किसी का फिर भी कोई डाउट रह गया हो तो मुझसे जरूर डिस्कस करेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।